हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं कुछ क्लास ट्वेल्थ के डेरिवेशंस पढ़ाऊँगा। एक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं। ओके, तो उसके अंदर कुछ डेरिवेशंस हैं। एक्चुअली कुछ डेरिवेशंस नहीं हैं बल्कि सारे ही डेरिवेशंस हैं। जनरली हम लोगों को ये बताया जाता है कि इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, बट ये बहुत बड़ा धोखा होता है। बिकॉज एग्ज़ाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा डेरिवेशन बड़ा डेरिवेशन सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जनरली इम्पोर्टेंट के नाम पे वो डेरिवेशन बताए जाते हैं जो कि टफ होते हैं। इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पेशली जो बच्चा बहुत इजी मेथड से, बहुत शॉर्ट मेथड से कुछ 4-5 लाइनों के अंदर किसी डेरिवेशन को आराम से करना चाहता है, वो बच्चा इस सीरीज़ से जुड़ा रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, उसके अंदर हम जिन डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे वो हैं हमारे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हमारे सिलेबस में है। Q1Q2/r², इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम करेंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से। देन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम KQ/r² वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव करेंगे फर्स्ट डेरिवेशन की हेल्प से। बीच में हम एक रिलेशन बनाएंगे और सीधा डेरिवेशन लिख देंगे, जिससे आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। देन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कोई ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, बट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। 2 लाइन्स 2 नंबर में अगर कभी पूछा जाए शॉर्ट में तो हम इसको बता सकते हैं। किसी एलिमेंट के लिए टोटल फ्लक्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के अंदर 2 तरह के डेरिवेशन है हमारे पास में। एक जब डाइपोल के एक्सिस पर होता है, दूसरा जब उसके इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं पर होता है। ओके, सो एक्सिस एंड इक्वेटोरियल 2 फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा इजी फॉर्मूला कौन सा है? 2kp/r³ एक्सिस के लिए है, और -kp/r³ ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ओके, देन टॉर्क। टॉर्क के अंदर P×E, इसको डिराइव कैसे करते हैं? जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, 3-4 लाइन का है। बेसिकली टॉर्क वाला कंसेप्ट है यहाँ पर मैकेनिक्स का। ये जो बारी बारी से आपके फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में इस फॉर्म में दिए होते हैं, बट एक्चुअली आपको ये याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भारी वाला फॉर्म में एग्ज़ाम में आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है, लेकिन उसको हम लोग स्फीयर, सिलेंडर और क्यूब 3 तरह की गॉसियन सरफेस के थ्रू प्रूफ करते हैं। कैसे लाया जाता है? Φ=Q/ε0, जहाँ Q जो है वो इनसाइड चार्ज है, इन सरफेस के अंदर का चार्ज। ओके, इसको एक सिंपल सा डेरिवेशन हमारे एनसीईआरटी में है, वो है स्फीयर के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है बेसिकली, और तीनों बहुत सिंपल है। हाँ, सी वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ओके, क्या दे रखा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। पहला है स्ट्रेट वायर के लिए, जिसमें लीनियर डेंसिटी का कंसेप्ट लग रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ एक गॉसियन सरफेस आपको बनानी होती है, उस हिसाब से आप इसको डिराइव कर सकते हो। देन आफ्टर इनफाइनाइट प्लेन शीट, वायर हो गया, देन शीट आ गई हमारे पास में, ठीक है। शीट के लिए σ/2ε0, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है, गॉसियन सरफेस बना करके बहुत इजीली कुछ 4-5 लाइनों में हम लोग इसको समझ लेंगे। देन आता है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में आउटसाइड और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, तो ये बहुत इजी है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है स्फेरिकल शेल के अंदर। तो ये कुछ बहुत इजी डेरिवेशंस हैं जो हम सीरीज़ में पढ़ेंगे। आने वाली सीरीज़ में मैं रेगुलर आपको एक डेरिवेशन डालता रहूँगा। हाँ, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है यहाँ पर, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, और नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे ताकि आप कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, चलिए, थैंक यू।